Namaste दोस्तों, welcome to my channel Entrance Hacks. Today I'll solve logical reasoning part of last year's SBI PO mains. So if we analyze 2019 exam, the overall level of exam was moderate to difficult. In logical reasoning, many new type of problems were asked and it was the toughest section of all. There were total of 45 questions in logical reasoning. The same pattern would be this year also. तो इसमें हम फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस में आते हैं। तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ नंबर अरेंजमेंट मशीन जिसमें देयर विल बी सम इनपुट, उसके बाद इट इज बीइंग प्रोसेस्ड एट एवरी स्टेप एंड फाइनली वी आर गेटिंग सम आउटपुट। सो इस टाइप के क्वेश्चन में हमारे को फाइंड करना होता है कि इनपुट से आउटपुट तक जाने में जो हर स्टेप पे कुछ रिलेशनशिप है। तो इसमें जैसे इसमें करंट वाले क्वेश्चन में हमारे पास एक नंबर का इनपुट है, एक 6 नंबर्स का इनपुट है, उसके बाद हर स्टेप में वो प्रोसेस हो रहा है। तो नंबर्स का जब इनपुट होता है तो हमारे पास कुछ रिलेशनशिप होता है नंबर का, जो हम कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे नंबर्स के केसेस में जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं, वो ऑपरेशंस होते हैं, वो एक तो हो सकता है कि नंबर्स को अपने अरेंज किया है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। देन नंबर्स में और क्या कर सकते हैं आप, डिजिट्स को आगे पीछे कर सकते हैं, डिजिट्स का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ऑड इवन का कुछ केसेस हो सकते हैं, ऑड में कुछ ऑपरेशन हो रहा है, इवन में कुछ ऑपरेशन हो रहा है। देन नंबर्स में देयर कुड बी सम एडिशन ऑफ डिजिट्स और एडिशन ऑफ नंबर्स और सब्ट्रैक्शन, or there could be some other operations like multiplication of digits, division of digits. So these are basic operations जो हम इस प्रोसेस में ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं कि इनपुट में जैसे 734269 है और आउटपुट में स्टेप 1 के आउटपुट में 962437 है। तो दिस कैन बी इजीली फाउंड आउट कि ये जो है रिलेशनशिप, इसमें डिजिट्स रिवर्स हो रही है, राइट। सिमिलरली 825497 इज का रिवर्स 794528, तो ये भी रिवर्स हो गई। 647538, लेकिन हम देखते हैं कि तीसरे वाले डिजिट में रिवर्स नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है इसमें, ये 2 डिजिट रिवर्स हो गई, 5 और 7 आपस में रिवर्स हो गए, 3 और 8 आपस में रिवर्स हो गए। फिर अगेन इस क्वेश्चन में नेक्स्ट वाले नंबर पे आते हैं, उसमें भी यही हो रहा है, 2 डिजिट्स रिवर्स हो रही है आपस में। फिर नेक्स्ट नंबर में आते हैं तो अगेन सारी डिजिट्स रिवर्स हो रही है। इसमें आते हैं तो सिर्फ 2 डिजिट्स रिवर्स हो रही है। तो इसमें क्या चीज़ है कि कुछ में 2 डिजिट्स रिवर्स हो रही है, कुछ में पूरे डिजिट्स रिवर्स हो रही है। तो हम देखते हैं कि इसका जो लास्ट नंबर है दैट इज 9, इसका लास्ट नंबर 7, इसका लास्ट नंबर 7। तो ऑड के केस में स्टेप 1 में इफ द नंबर इज ऑड तो वी आर रिवर्सिंग ऑल डिजिट्स। हाउएवर इन केस ऑफ इवन नंबर्स, देखिए 8, 4 और 8, तो ये 3 इवन नंबर्स हैं। तो इवन नंबर के केसेस में क्या हुआ है, 2 डिजिट्स आपस में रिवर्स हो रही है, उससे हमारे को मिल रहा है हमारा स्टेप 1। फिर स्टेप 1 से स्टेप 2 में क्या हो रहा है, आप देखेंगे 1 2 4 7 7 9, नंबर 1 2 3 9 4 5 इधर कहाँ है, ये रहा, 2 3 6 1 8 5 ये रहा। यानी कि नंबर्स में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, सिर्फ जो स्टेप 1 में हमारे मिले थे नंबर्स उसी को असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे लगा दिया है स्टेप 2 में। तो इसमें हुआ है हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, ठीक है। फिर स्टेप 3 में जाते हैं तो हम देखते हैं 1 3 5 9 2 4, इसकी जो डिजिट्स हैं दे आर सेम एज दीज, लेकिन उनका ऑर्डर चेंज हो गया है। सिमिलरली इसमें 2 3 6 1 8 5 2 3 6 1 8 5 इसमें भी आ रही है, इसमें भी ऑर्डर चेंज हो गया। अब ऑर्डर किस तरह से चेंज हुआ है, देखिए 1 3 5 9 देन 2 4, 1 3 5 देन 2 6 8, 3 5 7 then 4 6 8, 1 3 5 then 7, 1 3 5 7 9 then 6, 5 7 9 then 2 4 8।
तो इसमें हम देखते हैं कि जो ऊपर स्टेप 2 के नंबर्स हैं उसी की डिजिट्स को अरेंज किया है। पहले अरेंज किया है ऑड नंबर्स को असेंडिंग में, ऑड इन असेंडिंग फॉलोड बाय इवन नंबर्स इन असेंडिंग। देखिए ये हो रहा है ना 1 3 5 9, ऑड नंबर जो थे इसके वो अरेंज कर दिए। देन 2 4, इधर 2 6 8 4 6 8, तो जो भी डिजिट्स थी उसमें ऑर्डर इवन पहले अलग अलग करके उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए। अब हम स्टेप 4 में देखते हैं कि हमारी जो डिजिट्स हैं ऊपर से नीचे कुछ में कम हो रही है। जैसे 6 डिजिट से 4 हो गई, 6 डिजिट से 5 हो गई, 6 डिजिट से 6 ही रही, तो कुछ में कम हो रही है, कुछ में कम हो रही है, सेम रह रही है, कुछ में 2 डिजिट्स कम हो गई, कुछ में 1 डिजिट्स कम हो गई। तो ऐसा कब हो सकता है? अगर हम 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करें तो इस केसेस में डिजिट्स जो है कम होनी शुरू हो जाएगी। जैसे स्टेप 3 से स्टेप 4 में जाते हैं, 1 इंटू 3 आ गया हमारे पास 3, 5 9 जा 45, 4 इंटू 2 8। सिमिलरली इस नंबर पे आते हैं 1 टाइम्स 3 3 आ गया, 5 इंटू 7 35, 6 इंटू 9 54। सो इसका ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिजिट्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट्स, है ना। और इसको फिर लिख दिया हमने। फाइनली हम लास्ट स्टेप में आते हैं, तो देखेंगे सब में 2 डिजिट्स बची हैं। तो ऐसा कब हो सकता है? जब सारी डिजिट्स का आप एडिशन कर दो और लास्ट में 2 डिजिट्स आपके पास बच जाएगी। जैसे 4 + 3 7 + 5 12 + 8 20, तो वी गॉट द सम। सिमिलरली 8 8 16 4 20 20 and 8 28, तो वी कैन सी एडिशन ऑफ डिजिट्स इसमें ऑपरेशन हो रहा है। तो सेम जो रूल हमारे यहाँ पे थे वही रूल हम इनपुट जो हमारे को क्वेश्चन में दिया गया है उस पर अप्लाई करेंगे और देखते हैं हमारे पास क्या स्टेप 1 स्टेप 2 और स्टेप 5 तक हमारे को मिलता है। फिर हम इस जो आउटपुट हमारे पास मिलता है स्टेप 1 से स्टेप 5 तक, इसको हम अपने जो सेट ऑफ क्वेश्चन है हमारा 3 क्वेश्चन का सेट, उसमें हम अप्लाई कर लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप वॉज ऑड, अगर नंबर है तो उसकी डिजिट्स रिवर्स करनी है, और इवन है तो दो दो डिजिट्स को रिवर्स करना है। तो फर्स्ट नंबर इज ऑड, तो इसमें हो जाएगा 7 4 3 6 5 8। देन वी हैव इवन नंबर, तो वी विल रिवर्स 4 7, देन 5 9 को रिवर्स करके 9 5, देन 8 2 को रिवर्स करके 2 8। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो इवन, तो इसमें भी सिमिलर ऑपरेशन लगेगा 2 3 5 9 4 8। दिस इज ऑड, तो इसमें सारे डिजिट्स रिवर्स कर देते हैं 9 7 3 2 1 5। दिस अगेन ऑड, तो 7 6 2 4 5 9। दिस इज इवन, तो दो डिजिट्स को रिवर्स करते हैं 6 4 5 3 2 1। स्टेप 1 का हमारे को आउटपुट मिल गया। स्टेप 2 में हमारे को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए तो फर्स्ट नंबर हमारे पास बनता है 10। तो टू सेव टाइम वी वोंट राइट होल नंबर हियर, विल जस्ट राइट ABCD और उसको ऐसे अरेंज कर देते हैं। क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम कम होता है तो वी हैव टू सेव अ टाइम ऑल्सो। D E and F, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमने स्टेप 2 में अरेंज कर दिया। कमिंग टू स्टेप 3, स्टेप 3 में पहले ऑड नंबर्स को असेंडिंग में अरेंज किया, देन इवन डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तो कमिंग टू A, ऑड नंबर्स इससे ले लेते हैं हम, तो हमारे पास आता है 3 5 9 followed by even 2 4 and 8. Coming to B, 5 7 9 2 4 8. C will be 1 3 5 followed by 2 4 and 6. D will be 3 5 7 4 6 8. E will be 5
7 9 followed by 2 4 6. Finally last number would be 1 3 5 7 9 followed by 2. स्टेप 3 हमारे पास आ गया. स्टेप 4 का जो ऑपरेशन है दैट इज मल्टीप्लाइंग ऑफ टू डिजिट्स. So we will multiply these digits and we will write the numbers. So it will be 15, 18, 32, similarly 35, 18, 32, 3, 10, 24, 15, 28, 48, 35, 18, 24, 3, 35, 18. स्टेप 4 हमारे पास आ गया. स्टेप 5 दैट इज फाइनल स्टेप, उसमें सारी डिजिट्स का एडिशन किया है. तो इसकी सारी डिजिट्स हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आता है 20, 22, 10, 28, 23, and finally 20. सो हमारे पास स्टेप 5 आ गया. अब इसके बेसिस पे हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ 20 is related to 28 in step 5, so we can see that there are two 20s here, one here and one here is related to 28 in step 5 and 973215 is related to this in step 2. स्टेप 2 में last number is this 973215 is related to 743 in-laws. So here we see that it is talking about these two numbers, not this 20 but these two is F and D are related. In the same in step 3 this is related to the step 3 में दोनों के बीच का क्या has to be 1. That will be 357468 here. This is our answer. Now what is the difference between the second element from the left hand in step 2? Second element would be this, sorry, left hand say B. This will be our second element in step 2 and second element from the right hand in step 4th. Step 4th का second element is this. इन दोनों का difference निकालना है हमारे. तो we can see that last digit में 4 होना चाहिए, तो which we get here and here. Then second last digit would be 2 minus 2, that is 0. So C is our option. So without solving the whole question we can find it easily like this. So which element is third to the right of second element from the left hand in step 4? तो second element from the left hand है, उसके बाद third to the right है, तो that means fifth element हमारे को find करना है step 4 में. तो fifth element इसमें ये है, right? So our D is our answer. Coming to next set of question. This is a question which is a mix of sitting problem, linear sitting problem and blood relationship. So इस टाइप के क्वेश्चन में हम सीधे सिंपल सॉल्व करना शुरू करते हैं और जैसे से रिलेशनशिप पता चलता जाएगा उसको हम ब्लड रिलेशनशिप चार्ट में डालते रहेंगे. तो इसमें 7 पीपल हैं, ऑल आर रिलेटेड टू वी एंड इन फेसिंग नॉर्थ. सो फॉर कन्वीनियंस नॉर्थ हम अपने पेपर के टॉप को मानते हैं और अकॉर्डिंगली बाकी डायरेक्शन मानते हैं. So coming to first statement, J sits third from the extreme end. तो इसमें extreme end की बात कर रहे हैं, टोटल 7 लोग हैं, तो हम पहले 7 ब्लैंक्स बना देते हैं, उनकी 7 सीट्स बना देते हैं जहाँ पे वो बैठेंगे. क्योंकि J थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड है, इस वाले केस में हम J को इधर से राइट से अगर थर्ड माने तो यहाँ आएगा, बट ये इधर भी बैठ सकता है. तो इसके लिए हम एक और ऑप्शन बना लेते हैं.
जिसमें लेफ्ट डायरेक्शन से जे की थर्ड पोजीशन सेट कर देते हैं। वी's फादर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जे, तो राइट ऑफ जे में वी के फादर है। हम सिंपल फादर लिख देते हैं और उनका जेंडर हमें पता चल गया इस पोजीशन पे, तो विल मेक अ स्क्वायर ब्लॉक। फॉर मेल विल अज्यूम स्क्वायर हियर एंड फीमेल विल प्लेस लाइक दिस। सिमिलरली सेकेंड ऑप्शन में फादर यहाँ आ गए। Now coming to next statement, 3 people are there between V's father and V's sister. तो 3 लोग अगर इनके बीच में है तो इस वाले केस में सिस्टर वुड बी हियर एंड इस वाले केस में सिस्टर वुड बी हियर। सॉरी 3 पीपल होने चाहिए, तो इस वाले केस में सिस्टर वुड बी नेक्स्ट पोजीशन। Sister would be as many people sit to the left of V's sister as to the right of V's mother. तो V की सिस्टर के लेफ्ट में जितने लोग हैं उतने V की मदर के राइट में होंगे। तो इसमें V की सिस्टर के लेफ्ट में 2 लोग हैं, तो इधर राइट में भी 2 होने चाहिए, तो दिस विल बी मदर। हम यहाँ पे इनका सर्कल बन गया। सिमिलरली इसमें सिस्टर एक्सट्रीम एंड पे बैठी है तो मदर भी इस वाले एक्सट्रीम एंड पे बैठेगी। Now only one person sits between N and V's mother. V's mother is here and N could be either this or N could be either this. Next वाले में सिस्टर एक्सट्रीम एंड पे बैठी है तो N would be here. One person sit between N and V's mother. मदर ये है तो N यहाँ पर आ गए सेकेंड केस में। फर्स्ट केस में 2 ऑप्शन बन रहे हैं तो इसलिए हम इसका एक ऑप्शन और ऐड कर देते हैं यहाँ पे। इसके सामने ऐड कर देते हैं। इसी सेम चीज को हम कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे। तो ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन N एंड V's मदर, तो N को इस वाले केस में हम यहाँ बिठा देते हैं और इस नए ऑप्शन जो अपने बनाया इसमें N को यहाँ बिठा देते हैं। N इज द सन ऑफ C, इससे हमारे को N का जेंडर मिल रहा है। N इज द सन ऑफ C, तो हम C बनाते हैं यहाँ पे रिलेशनशिप चार्ट जहाँ पे हमारे को मिलना शुरू हो गया है वो हम बनाते रहते हैं। N इज द सन ऑफ C, तो वी कैन सी कि N मेल इधर है, इस केस में मेल है, लेकिन इस केस में N हमारा फीमेल निकला था, तो हम इस ऑप्शन को क्रॉस लगा सकते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्टेटमेंट, A सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ C, तो दैट विल बी इस तरह से कुछ बनेगा। A सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ C, C इज द फादर ऑफ R, ओके। C का भी हमारे को जेंडर पता चल गया है, C is the father of R. F sits to the immediate right of R, तो F और R जैसे बैठेंगे, R ऐसे बैठेगा और इसके इमीडिएटली राइट में F बैठेंगे, इनके बीच में कोई गैप नहीं होगा हमारा। V's wife sits second to the left of V, तो V अगर ऐसे बैठे होंगे कहीं पर तो उनके सेकंड लेफ्ट में इधर will be the position of wife, तो V का हमारे को जेंडर पता चल गया मेल है, ओके। तो अब ये 3 जो रिलेशनशिप हमारे को है ये हमारे को इसमें देखना है कहाँ पर फिट होते हैं।
फर्स्ट ऑप्शन हमारा कट गया था, तो सी और ए की पोजीशन, आर और एफ की पोजीशन, वाइफ और वी की पोजीशन हमारे को सेट करनी है। In first case, if C is here and A is here, if C is here and we'll write it 1, C1, and A is here, RF should be together, there is only one position left, and V and wife की position would be like this. V would be here and his wife would be here. तो एक केस हमारा ये बनता है इसमें, और इस वाले केस में हमारा कैसे बनता है, आर और एफ साथ में होने चाहिए। इसमें देखेंगे हमारे आर और एफ साथ में होने का सिर्फ एक ही पोजीशन है, इधर दिस और दिस, ठीक है, दो पोजीशन है हमारे पास। तो पहले हम, और सी इज मेल, तो ये सी नहीं हो सकता। तो अगर हम सी यहाँ पे मानते हैं सेकंड पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, तो ए हमारा इधर होना चाहिए था एन की जगह पे, जो नहीं है। सिमिलरली अगर हम सी इधर मानते हैं जे के राइट में, तो ए हमारा दो छोड़कर इधर होना चाहिए था। तो इसको हम, ये हमारे पास ऑप्शन बनता है सी एंड ए। बाकी लगा के देखते हैं, आर एंड एफ, आर एंड एफ भी हमारे फिट हो रहे हैं, एंड वी एंड उसकी वाइफ एक छोड़ के। तो वी अगर यहाँ है तो उनकी वाइफ दो, एक पोजीशन छोड़ के लेफ्ट में यहाँ होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी सी बैठे हैं जो कि मेल है, तो सी कुड नॉट बी वाइफ, तो वी कैन एलिमिनेट दिस ऑप्शन ऑल्सो। नाउ कमिंग टू दिस ऑप्शन, इसमें हमने एक ऑप्शन लगाया है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है, दिस वाज सिस्टर, दिस वाज मदर J, this was father N, नो पहले ऑप्शन में हमने C को यहाँ बिठाया था, अब हम नेक्स्ट पोजीशन पे बिठा कर देखते हैं उसको। अगर अब C आपका यहाँ होता है तो दो पोजीशन छोड़ के A होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। C अगर यहाँ होता है तो दो पोजीशन छोड़ के A यहाँ बैठ पाएगा, लेकिन C इज मेल, तो C यहाँ पे भी नहीं हो सकता। C को हम यहाँ बिठाते हैं तो दो पोजीशन छोड़ के A यहाँ होना चाहिए था, तो यानी कि हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, जो कि हमने इस वाले केस में यहाँ पे फाइंड किया है, which gives us all the positions. C कहाँ है, R कहाँ है, this all position we can get from here. Now we know C is the father of R. अब हम इसमें जो इनके रिलेशनशिप चार्ट है उसको फॉर्म कर लेते हैं। तो we can erase this option and these options. Now let's come to make the relationship chart. C is the father of N and R. N is also male. N is the son of C. C is the father of R. N and V is mother. इसमें से N is the father of V, who is male and whose wife is
A. Then B's sister is F. And B's mother is J. So this way we have placed all 7 of them. Arc a gender with the given information we are not able to find. We cannot find it with the given information. So, and that won't be even necessary in the questions that follow. Question number 1 is how many people sit to the right of V? So we can see only N is on the right. So answer would be 1. Who sits second to the left of V? Second to the left of V is A, that is his wife. How is N related to A? So N is father-in-law of A. We can see the relationship here. N is father of V and N is father-in-law of A. So answer is B. Coming to this question, this is the mix of two things. One is the direction, other is coding decoding. So there are 4 codes and that means north, east, south or west. So for convenience we will write it here. East and west. Now I'll start with reading. There are 3 buses which are traveling from Z to Y. So bus 1 is there, bus 2 is there, bus 3 is there. We'll go one by one with one each bus and we'll see which direction they are following. So K is 16 kilometers from Z towards west. So here somewhere here we'll mark Z and we'll place K 16 kilometers from here towards west. Second is J is 10 kilometers south of K. So J would be here. This will be 10 kilometers. M is 9 kilometers west of J. This is 9, this is M. D is 18 kilometers north of M. It will be 10 here. Apart from that, 18. So it will be 18 kilometers and it will be our D. C is 29 kilometers east of D. So 25 is somewhere here. And it is 29 kilometers. So it will be somewhere here where we will have our C, 29 kilometers. East. Now P is 9 kilometers north of C. So it will be our P 9 kilometer. And finally Y is 4 kilometers west. So it will be here. Y is just above Z. Y just north to Z. So coming to bus 2, we'll similarly mark it for bus 2. E is 35 kilometers from Z in the south direction. So we have Z here and 35 kilometers to the south. So 10 was here, 25 more. So this is our E, 35. Now F is 6 kilometers west. So we have our F. G is 13 kilometers north.
So this is our G here, 13 kilometers. H is 19 kilometers west. H is here. L is 39 kilometers north. So we have 35 here, and sorry, this is 13 was this, 10 was this, 23, and this is 12. 12 plus 18 plus 9. So this is our L here, 39 kilometers. Then Y is 25 kilometers east. This is Y 25. Coming to bus 3. Bus 3 में N is 32 kilometers from Z in east direction. So 32 would be 16,925. Sorry, it would be in this direction, rightwards. So 32 kilometers. 4 is here, then 28 from here. So this is 32 kilometers. Here we have our N. Q is 4 kilometers to north. We have a Q here. S is 8 kilometers west. This is S. T is 4 kilometers north again. So it would be somewhere here. 350. Then C is 20 kilometers west, sorry. So this is 20 kilometers. C. So we have our map in which buses traveled. All 3 buses have traveled, so we'll take this and solve our questions. First question, what is the distance between D and T? So we have D over here and T over here. Total distance is this 29 plus 20. 49 is the answer. Second, what is the direction of H with respect to M? H is here and M is here, so H is to the south of M. The answer is A. Okay, coming to next set of questions. This is concentric seating arrangement problem, जिसमें कुछ अराउंड 8 लोग बैठे हैं 2 concentric squares में, एंड इसमें कपल्स हैं जिसमें 4 females and 4 males हैं, and all are married people, and married couples are facing each other. ओके तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले तो हमारे को क्या क्या फाइंड करना है, लेट्स सी. एक तो हमारे को फाइंड करना है कि हु ऑल आर द कपल्स, देन इसमें जेंडर्स क्या है, कौन मेल है कौन फीमेल है. दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स विच इफ वी फाइंड तो दे विल हेल्प इन सॉल्विंग. तो आउटर और इनर सर्कल में कौन बैठा है, देन फाइनली ऑब्वियसली द पोजिशन ऑन सिटिंग अरेंजमेंट. तो इसके लिए हम एक रफ में ऐसा बना देते हैं, मेल कौन है और फीमेल कौन है इसके नीचे हम लिखते रहेंगे, और ऐसा कपल उनको यहाँ लिखते रहेंगे. देन वी विल ऑल्सो फाइंड यहाँ पे कि कौन आउटर सर्कल में है कौन इनर सर्कल में है. These things help us to solve our problem. So let's come to question. So there are 8 people who are sitting along 2 concentric squares. All the persons are exactly sitting at the middle of the edge. Those who are sitting in the outer squares are facing the center, and those who are sitting in the inner square are facing away from the center. That means they are facing each other. So to start with, we'll make 2
options for us. So this is one square table, one square ground, the other one is concentric. इसी का हम एक और ऑप्शन बना लेते हैं. When people are sitting at the center of these, standing at the center of these squares, and outer circle में जो है they are facing the center, so these people will be facing center and these people will be facing outside. तो this is very important क्योंकि clockwise और anti clockwise हमारा left and right इसमें change हो जाता है. Then there are 4 females and 4 males and all are married people. Married couples are facing each other. Okay, so this line is very important कि married couples are facing each other. तो that means जो married couples हैं वो दोनों अलग अलग सर्कल में होंगे. जो इनर सर्कल में है तो उसका जो स्पाउस होगा वो आउटर सर्कल में होगा and vice versa. Okay, now coming to the one who sits to the immediate right of R is not a female person. Okay, लेकिन हमारे को अभी पता नहीं कि R इनर सर्कल में है या आउटर सर्कल में है. The one who sits to the immediate right of R is not female person. We'll come back to this statement at a later stage. W and P are married to each other. Okay, but W and P का gender क्या है that we are not aware, but we can write them in front of each other like this. T and P are not sitting in the inner square, so T and P are sitting in the outer squares. This statement we have done, this also we have done. Now the immediate neighbor of W is not male. Okay, we'll come to this statement later. S is not a female person, so S will be male. Among V and P, one of them is male. Okay, one of them is male. V is male, P would be female, and P is male and B would be female. Q is not an immediate neighbor of R and does not sit in inner square. So Q also sits in outer square and he is not an immediate neighbor of R. R is married to U, who is sitting in the inner circle. So we got the position of U, which is female, sorry, sitting in the inner circle. So gender we have not yet found out, but we know U is sitting in the inner circle. If U is in the inner circle, that means R would be in the outer circle, as they are couple and they would be in the different circles. So we have found outer circle में T, P, Q and R बैठते हैं. Similarly inner circle में जो बाकी के लोग बचे हैं वो बैठेंगे, that is V, U, W and S. ये चारों बैठेंगे. So once we have found out who all are sitting in the outer and inner circle, we'll go back to our statement and we'll start placing them in these two circles. So we know R, the one who sits to the immediate right of R is not a female person. So R is sitting in the outer circle. In both the options we place him like this. And his right is not a female, so right should be a male. We are placing male in a square and female in circle. Okay. So W and P. Now coming to next statement. Q is not an immediate neighbor of R. So Q is not an immediate neighbor of R, so Q has to sit opposite to R. Okay. Now R is married to U, who is sitting in the inner circle. So this has to be U in both the cases. Also in outer circle we have found Q and R, so we are left with T and P.
So T and P could be either like this, or T and P could be like this. Now if P is sorry, I have written the same thing at both the places. So it will be P here and it will be T here. So if T is male, so this has to be female. Similarly, if P is male here, so this spouse has to be female. Okay. Now coming to next statement. S. Okay. And since W and P are uh, couples, so W will come here and here. W would come here in the inner circle. We have one more statement. Immediate neighbor of W is not a male. So immediate neighbor of W, that is this one, has to be female. This one has to be female. Similarly in this has to be female and this has to be female. So if these are females, so their spouse has to be male. Similarly R has to be male here, R has to be male here, Q has to be male here. Now we have this statement that S is not a female person. So if S is not a female person, but in this option 2 we are left with just two empty places, of which one has to be S. But since S is not a female person, so S could not be here, S could not be here. So this option is wrong. So in this, S is not a female person, S is the male, so S should come here. Now if S is male, so T has to be female. Okay, and this will be V then. Now among V and P, one of them is male, so that's true. So this is our correct answer, and with help of this we will solve our questions. पहला क्वेश्चन है S is married to, तो इसमें हम देख सकते हैं S is married to T. तो T क्या है, अब ऑप्शन देखते हैं. The one who sits immediate left of V, that is false. The one who sits second to the left of W, that is also false. W inner circle में है, T outer circle में. The one who sits immediate right of R, that is also false. T is sitting to the left of R. The one who sits immediate left of R, this is our true one. The answer would be D. 4 of the 5 among the following are similar in such a way to form a group. Which of the following does not belong to the group? So PQ, TR, US, VW, RQ. तो इसमें हम देखते हैं सारे ऑप्शंस में नेबर्स हैं. P and Q are neighbors, T and R are neighbor, US neighbor, VW neighbor, लेकिन R and Q में they are sitting opposite to each other. This is our answer. Immediate right of R spouse, R का spouse U है और उसके immediate right is S. तो A is our answer. कि कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है या कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप कमेंट में डाल दें एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व इट इमीडिएटली. तो बाकी के वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू. प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस. थैंक यू.